ये है जी इफ्तारी के बाद की रूटीन। घर में सेहरे लटके हुए हैं, बारिश आने शुरू हो गई थी। बच्चों का इतना मजीद शोर है, इतनी लड़ाई कर रहे हैं, घर को बिखेर के रखा हुआ है इन्होंने। मैंने इतनी अच्छी अमेजिंग सफाई की थी ना, ये देखें घर का क्या हाल किया है। अब माशाल्लाह अभी नमाज अदा करनी है, 10:30 हो गए हैं। अब वजू किया तो वजू करके क्या कर रहे हैं, लड़ाइयाँ नहीं इनकी खत्म होती। तो किचन मैंने फिर नीट किया है इफ्तारी के बाद। खाना पीना नहीं, जो भी पकौड़े वगैरह बचते हैं, जो भी चीजें वगैरह बच जाती है, वो माशाल्लाह इन्होंने खा के सोना है। तो हर सारे घरों में ऐसा ही होता है। इफ्तारी के बाद जो चीजें बच जाती है, चिप्स, पकौड़े, समोसे, दही बल्ले, वो सोते तक खाते रहते हैं। तो बच्चों ने कर लिया वजू, तो ये पढ़ेंगे नमाज। तो ये मैंने बारिश एकदम से आने लग गई, तो मैंने सारे कपड़े वगैरह नीचे लटका दिए। तो अब मैं करने लगी नमाज पढ़ के। ये देखे घर का हाल चेक कर, इतना गंदा घर किया। गंदा घर मुझे बहुत बुरा लगता है। ये बेड की चादर ही बेचारों ने उतार के फेंक दी है। तो बेड वैसे मेरा बहुत बुरा हो गया है। तो मुझे इसकी ना कहीं से ना बेड की वो कवर नहीं मिल रहा। तो अगर आप लाहौर में कोई मेरे व्यूज हों, लाहौर में देखते होंगे मेरी वीडियो, तो अगर कहीं से भी, कहीं इछरे से, कहीं और से मिलता होगा बेड का कवर, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, लोकेशन सेंड करना। मैं जाके इसका कवर जरूर परचेज करूं। तो बच्चों ने घर का हाल बुरा किया, मैं घर को करने लगी नीट एंड क्लीन। ये सारे कपड़े मैंने इधर लटकाए हुए हैं। तो मौसम इतना खराब है, ठंडी हवा चल रही, बादल गरज रहे हैं। तो मुझे प्लीज जरूर लोकेशन सेंड कीजिएगा जहां से बेड के कवर मिलते हैं, मैट्रेस के कवर मिलते हैं। तो मैं जरूर परचेज करनी है, क्योंकि मुझे मेरा मैट्रेस बहुत गंदा हो गया। 13 साल हो गए मेरे मैट्रेस को। तो अल्लाह का शुक्र, ये मेडिकल है ना, अभी ये बहुत अच्छा हार्ड बहुत है, मेडिकल है ना ये। तो मैं जल्दी करने लगी घर की सफाई। तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। इफ्तारी के बाद मेरे घर का हाल ये होता है। ये पर्दे पीछे नहीं हट रहे। तो अब इरा भी बहुत तंग कर रही है मुझे। इसके बाल देखे, मैंने इतनी दफा इसकी पोनियां की ना, पोनियां उतार के फेंक देती है। अब मैं जल्दी से पूरे घर को नीट एंड क्लीन करती हूँ, दूसरी दफा करने लगी हूँ। तो आज मैंने इतना काम किया, लेकिन बच्चे नहीं बाज आ रहे। मैंने कपड़े वगैरह धोए, सहरी बनाई, इफ्तारी बनाई, कुकिंग की। तो तबीयत खराब थी, अभी भी तबीयत खराब है। मेडिसिन खा ली मैंने। मैं फटाफट से पूरे घर में झाड़ू लगाती हूँ, बेडशीट बिछाती हूँ, सारे चीजें वगैरह सेट करती हूँ। तो ये जी हमारी इफ्तारी के बाद की रूटीन, ये हाल होता है मेरे घर का। तो अकेली माएँ थक जाती हैं, बच्चे नहीं कंप्रोमाइज करते। बच्चे तो हर घर को ना, हर कमरे को, सहन को अपनी ना ग्राउंड बना लेते हैं। अब जब वजू करके इनका हाल क्या हुआ, ये देखो, हुए ये क्या हो गया, जी क्या हुआ, खून निकल रहा है। इसने ना बॉल मारी है। इसने मैंने पहले तो इसने खींचा, सारा मांस उतर गया। बुरी बात होती बेटा, बहनों पे हाथ नहीं उठाते। जी मैंने घर की सफाई कर ली है, चादर वगैरह चेंज कर ली, इरहस हो गई है। तो ये है साहब के सुबह माशाल्लाह जुम्मा मुबारक है, दूसरा माशाल्लाह जुम्मा मुबारक है। इनके प्रेस करने कपड़े। तो ये मैं रात को ऐसे ही ना घर को नीट एंड क्लीन करके सोती हूँ, फिर दोबारा से मुझे सफाई करनी पड़ती है। तो ये भी कमरा मैंने साफ कर लिया। बच्चे 1-2 गेम खेलेंगे, फिर बच्चे सो जाएंगे। टाइम हो गया जी, 11 बज गए। नमाज माशाल्लाह अदा कर ली बच्चों ने भी, सब ने, हम सब ने। तो डेली का मेरा यही काम होता है, घर दोबारा से नीट एंड क्लीन करना। सारा दिन यही काम है, काम काम काम। जब काम से थक जाओ तो फिर करो जी काम। तो ये जी मेरा किचन भी माशाल्लाह नीट हो गया। इफ्तारी के बाद दूसरी दफा मैंने किचन नीट किया, घर भी। तो जी अब हम मिलते हैं जी आपको सहरी में। तो ये थी मेरी सहरी इफ्तारी के बाद की रूटीन के काम तो खत्म होते ही नहीं है। तरावियाँ पढ़ो, नमाज पढ़ो, तो फिर बाद में फिर घर को नीट एंड क्लीन करो, फिर बच्चों के पीछे पड़ जाओ, सो जाओ। तो बच्चे भी नमाज अदा कर फ्री हुए, तो अब बच्चे माशाल्लाह सोने लगे। मिलते हैं हम इंशाल्लाह आपको सुबह सहरी में।
अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी सहरी माशाल्लाह हो गई है तैयार। आज माशाल्लाह दूसरा जुम्मा रमजान का, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। तो बच्चे माशाल्लाह रोजा रख रहे हैं। तो और मेरी इरहा भी, इरहा क्या अब तो 2 पे सुई आई है। 19 मिनट, इतना कम टाइम रहेगा? जल्दी आओ, फटाफट फटाफट फटाफट। मैं चाय बना लूँ, ठंडी करके लेके आ रही हूँ। 19 मिनट रह गए हैं बेटा। ये अंदर प्लेट में पड़ा तो है। किचन मैंने साथ ही साफ कर लिया है। माशाल्लाह जी, अफ्तारी जी माशाल्लाह हो गई। दस्तरखान बिल्कुल खाली हो गया। आज वीडियो मैं लेट बना रही हूँ तो खाली दस्तरखान बना रही हूँ। हाय साहब अभी ऑफिस से आए हैं। ये ऑफिस में मीटिंग में मसरूफ थे। बारिश भी बहुत तूफानी होती, कारण में फोन नहीं था जो हम पता करते जी क्यों लेट हो गए हैं। तो आज मैंने कोई फ्राई चीजें नहीं बनाई, कोई पकौड़े, कोई बैंगन, कोई समोसे, कुछ नहीं। सिर्फ मैंने बच्चों से पूछ के आलू वाले पराठे और दही मंगवा के दिया और टैंक बनाया था, खजूरें थी। क्योंकि अब कल मेरी बीरा की तबीयत, तरावियां पढ़ते पढ़ते इसकी तबीयत खराब हो गई, जिसका बीपी बहुत लो हो गया था। तो बच्चों को समझ नहीं आती जब बच्चों की तबीयत खराब होती है, तो ये रोने लग गई थी। इसलिए मैंने आज ऑयली चीजें बिल्कुल नहीं बनाई, क्योंकि बच्चे जब ये ऑयली चीजें खाते हैं ना तो तब बच्चे खाना नहीं खाते। तो मेरी बीरा की एक और बुरी बात है, बुरी बात यह है जो ना ये दूध पीती है, ना ये दही खाती है, ना ये अंडा खाती है। सिर्फ सिंपल सहरी में सादी रोटी और सालन और कुछ नहीं। इसके बाद इसको वीकनेस हो गई। माशाल्लाह पहला रमजान है जो मेरी बीरा माशाल्लाह शर्मा रही है। अब पहला रमजान है जो इससे माशाल्लाह सारे रोजे रख रही। माशाल्लाह आज 9वां रोजा है। तो बच्चों का ज़ाहिर है रोजा तो फिर फील होता ही है ना। जब तक फील ना हो तो महसूस कैसे हो जी रोजा रखा हुआ है। फिर भी मौसम इतना प्यारा मौसम है, लेकिन प्यास बच्चों को लगती है। हर वक्त बच्चे खाते रहते हैं, लेकिन जब रोजा माशाल्लाह होता है फिर कुछ भी नहीं खाना होता, फिर वो प्यास तो लगती है। ज़ाहिर अकेडमी जाना आना। तो माशाल्लाह जी दस्तरखान बिल्कुल खाली हो गई। ये मेरी बेटी इरहा, इसने भी रोजा खोल लिया है, इसने भी रोजा खोल लिया है। ये लो बुरी बात, टहंग की जान ना छोड़ना, बुरी बात उसका फीडर है। तो आज मैंने हेल्थी चीज बनाई है, दही दिया इनको। से दही तो मैं सहरी में भी दे रही हूँ कि दही खाने से प्यास नहीं लगती। तो आज मैंने अफ्तारी में भी दही मंगवाया था। तो बच्चे माशाल्लाह कल आएगी तो इंशाल्लाह देखी जाएगी। अल्लाह खैर करे जी। तो जी मैं सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि रमजान तक, ईद तक मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाए, तो मुझे इसकी भी अर्निंग आनी शुरू हो जाए। और मैं आप सबको बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं जिस मकसद के लिए, मैंने शौक से ये चैनल नहीं बनाया, मैंने मजबूरी की तहत ये चैनल बनाया है। तो जिस मकसद के बनाया अल्लाह मुझे उस मकसद में कामयाबी अता फरमाए। व्लॉगिंग करना कोई मुश्किल काम नहीं है। जो घर की रूटीन है वही मैं आप लोगों के साथ अपलोड कर देती हूँ, शेयर कर देती हूँ। मैंने कोई ऐसी फॉर्मेलिटी नहीं आपके साथ शेयर करती जी मैं ये करी, मैं वो करी। तो आज मैं आपको दिखाने लगी, हमारे कपड़े अभी तक ड्राई नहीं हुए। ये देखें कल के सेहरे वहीं पे लटके हुए हैं। इस कमरे में भी नहीं करो, ये देखें पैंटे वैसे लटकी हुई हैं। कमरे का हाल बुरा है, सफाई ना होने के बराबर है घर की सफाई। जो मेरा बेटा नमाज पढ़ो है, नमाज पढ़ो। तो माशाल्लाह फिर बर्तन समेटते हैं, तो फिर रखते हैं चाय। हाय साहब ने खाना है खाना, तो हाय साहब माशाल्लाह बेबी आए हैं, वो खाएंगे खाना। तो जी व्लॉगिंग अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको इंशाल्लाह 10वीं सहरी में। अल्लाह हाफिज।